एवरीवन, आज हम लोग रामा स्टील ट्यूब का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करेंगे और रामा स्टील ट्यूब का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आ गया है, उसका भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि रामा स्टील ट्यूब को अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रामा स्टील ट्यूब 2 दिन से न्यूज़ में बहुत चल रहा था। तो यहाँ में अभी रामा स्टील ट्यूब का हम लोग क्वार्टर टू का रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ में क्वार्टर टू का रिजल्ट में हम लोग यहाँ में देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन लास्ट क्वार्टर में 21,757 करोड़ था और लास्ट ईयर में हम लोग चेक करने से रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 20,446 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर का भी जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू कितना हुआ 27,234 करोड़ है, जो कि हम लोग अगर देखें तो क्वार्टरली बेसिस में रेवेन्यू में ग्रोथ आया है और अगर हम लोग ईयरली बेसिस में देखें तो ईयरली बेसिस में भी रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। और अगर यहाँ में अगर हम लोग अभी अगर एक्सपेंसेस में चेक करें तो इसमें गाइस देखो लास्ट क्वार्टर में उसका एक्सपेंसेस था 21,018 करोड़ और लास्ट ईयर में उसका एक्सपेंसेस था यहाँ पे 19,624 करोड़ का एक्सपेंसेस था, जो कि इस क्वार्टर का जो अभी जो रिजल्ट आया उसमें एक्सपेंसेस क्या हुआ 26,652 करोड़। यहाँ में देखो गाइस क्वार्टर में भी इसके एक्सपेंसेस में ग्रोथ हो रहा है और अगर हम लोग ईयरली बेसिस में यहाँ में चेक करें तो गाइस आप लोग यहाँ में देख सकते हो ईयरली बेसिस में भी उसका एक्सपेंसेस में ग्रोथ हो रहा है, जो कि यहाँ में देखो अगर न्यूज़ में कंटिन्यूअस दे रहा था इसका सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है बोल के। गाइस यहाँ में देखो सेल्स में ग्रोथ होने से क्या होगा, क्वार्टरली बेसिस में भी सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, ईयरली बेसिस में भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ में अगर हम लोग चेक करने से देखो जितना यहाँ में सेल्स और रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, अगर एक्सपेंसेस में भी तो उतना ही ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंसेस में क्वार्टरली बेसिस में देखो 21,000 से 26,000 चला गया और अगर ईयरली बेसिस में देखें तो 19,624 करोड़ से 26,652 करोड़ जितना उसका इनकम हो रहा है यहाँ में उससे तो 90% तो यहाँ में एक्सपेंसेस में ही चला जा रहा है उसका। और अगर हम लोग यहाँ में अगर नेट प्रॉफिट में इसका अगर चेक करें तो यहाँ में गाइस अगर इसका हम लोग अभी चेक करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ में देखो जो यहाँ में जो एक्सपेंसेस में जो यहाँ में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ उसका वजह से उसका रिजल्ट अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट में दिखने को मिल रहा है। देखो नेट प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर में 619 करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर में यहाँ में 657 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट में क्या हुआ प्रॉफिट डिक्लाइन होकर 431 करोड़ का आ गया। क्वार्टरली बेसिस में देखो प्रॉफिट में क्या हुआ है डिक्लाइन हुआ है, ईयरली बेसिस में भी देखने से हम लोग प्रॉफिट में क्या हुआ है डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि गाइस ये ना जितना अपना ये सेल्स जो इंक्रीज करके जितना भी इनकम कर रहा है उसका मतलब 80-85% तो उसका एक्सपेंस में ही चला जा रहा है, जिसका वजह से हम लोग को प्रॉफिट में ये रिजल्ट दिखने को मिला है। अभी क्वार्टरली प्रॉफिट में यहाँ में मतलब क्वार्टरली बेसिस में भी प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है और ईयरली बेसिस में भी प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुआ है। अगर इसका हम लोग अभी अगर अर्निंग पर शेयर यहाँ में नीचे में चेक करें तो यहाँ में अगर अर्निंग पर शेयर यहाँ में देखें तो कितना था, लास्ट क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर 0.4 पैसा था और लास्ट ईयर में हम लोग चेक करने से यहाँ में अर्निंग पर शेयर में इतने क्या 0.8 पैसा था। और अगर इस क्वार्टर में अगर हम लोग चेक करें तो देखो अर्निंग पर शेयर में 0.3 हो गया, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ है क्वार्टरली बेसिस में भी ईयरली बेसिस में भी। क्यों डिक्लाइन हुआ है वो अगर हम लोग यहाँ में नीचे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शेयर ना स्प्लिट हो चुका था बीच में। स्प्लिट होने का कारण इसका शेयर क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया, जिसका वजह से इसका अर्निंग पर शेयर में यहाँ में कम हो गया अर्निंग पर शेयर। अभी अगर हम लोग क्वार्टर टू का रिजल्ट में देखें तो सब लोग न्यूज़ में दे रहा है, लेकिन क्वार्टर टू का रिजल्ट में इतना कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि टोटल रेवेन्यू में इनकम हुआ है, रेवेन्यू में टोटल ग्रोथ हुआ है यहाँ में, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ में जितना रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है अगर उसका हिसाब से देखें तो यहाँ में एक्सपेंस भी इतना ही ग्रोथ हुआ है, कुछ खास नहीं है रामा स्टील ट्यूब का। अगर रामा स्टील ट्यूब का हम लोग यहाँ में स्टॉक एनालाइज देखे तो वैसे यहाँ में स्टॉक एनालाइज में आप लोग देख सकते हो अगर टोटल क्वार्टरली रेवेन्यू में यहाँ में क्वार्टरली रेवेन्यू में 29.37% से ग्रोथ हुआ है, जो कि हम लोग एनुअल रेवेन्यू में अगर चेक करें तो एनुअल रेवेन्यू में 21.79% से इसका डिक्लाइन हुआ है एनुअल रेवेन्यू। अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में चेक करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 34.52% से क्वार्टरली नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर एनुअल बेसिस में देखें तो कितना ग्रोथ हुआ है 9.21% का ग्रोथ हुआ है। और अगर यहाँ इस शेयर का एक चीज याद रखना, ये शेयर में अभी एंट्री लेने के लिए बिल्कुल भी क्यों आप लोगों ने ये मैं क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूँ, प्राइस में आप लोग चेक करो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 74.75 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जबकि सेक्टर पी कितना है 25.96 का है। देखो सेक्टर पी से प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 74, कितना ज्यादा है देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है वो बात नहीं है, इसमें और एक चीज मैं आप लोगों को अगर यहाँ में दिखा दूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू में देखोगा जिसका अभी फेस
फेस वैल्यू कितना चल रहा है, 5 रुपीज चल रहा है, जबकि अभी करंट मार्केट प्राइस में कितना चल रहा है, इसका प्राइस 12.84 चल रहा है। ओवर वैल्यूड 61% से ज्यादा है। इसका वैल्यू अभी चल रहा है 5 रुपीज, लेकिन मार्केट में कितना चल रहा है अभी 12.84 रुपीज चल रहा है। इसलिए मैं बोला था कि इसको अभी लेने का मतलब परफेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रहा है। ये 61% ओवर वैल्यूड है। ऊपर से इसको चेक करने से यहाँ में इसका अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ में पीई में अगर चेक करने से यहाँ में पीई रेशियो आप लोग चेक करो, पीई रेशियो भी बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ में और एक चीज भी खराब है, क्या देखने से हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग में देखोगा, इस प्रोमोटर होल्डिंग में 8.37% का प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। हाँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, लेकिन यहाँ में पॉजिटिव न्यूज है। देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 का नीचे में 0.43% है। मतलब अगर इक्विटी का कंपेयर में कंपनी ने कितना डेब्ट लिया है वो अगर चेक करने से 0.43% है, जो कि 1 से कम है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। म्यूचुअल फंड का तो कोई भी होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। और अगर यहाँ में हम लोग नीचे में अगर चेक करें तो यहाँ में, हाँ, और एक चीज गुड न्यूज है, जितना भी प्रोमोटर होल्डिंग है, लेकिन सब प्रोमोटर मतलब एक भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है प्लेस में अगर चेक करने से। और कितना कितना प्रोमोटर होल्डिंग, कितना रिटेलर होल्डिंग, अगर कितने 47.96% है, जो कि लास्ट टाइम ये जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज होने के बाद अभी प्रोमोटर होल्डिंग 47.96% है। और अगर रिटेलर के पास होल्डिंग होने से कितना 51.87% है। गाइस, मेरा हिसाब से ये शेयर ना अभी ने बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर में अभी अगर हम लोग चेक करने से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर में। क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है मैं आप लोगों को यहाँ में और एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो, इसका गाइस हम लोग चेक करने से पीई रेशियो बहुत हाई है। और अगर हम लोग चेक करने से इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है, मतलब 61% ये ओवर वैल्यूड में ट्रेड कर रहा है। और अगर चेक करने से यहाँ में प्रोमोटर होल्डिंग अगर चेक करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में भी 8.62% से शायद प्रोमोटर होल्डिंग में भी डिक्रीज हुआ है। और अगर यहाँ में चेक करने से इसका जो सेल्स में जो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जितना सेल्स में इंक्रीज हुआ है उसका अगर 80-85% तो उसका एक्सपेंस में ही चला जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंस में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। आप लोग चेक कर सकते हो 4 पॉइंट यहाँ में नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है इस शेयर में, पॉजिटिव पॉइंट में देखने से, पॉजिटिव पॉइंट में यहाँ में देखे तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज, 2 या 3 ही चीज पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव चीज क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर एनुअली प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है 9.21% का, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। हाँ, और एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ में ये है कि इस शेयर में रामा स्टील ट्यूब का एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि रामा स्टील ट्यूब्स ने यहाँ में पार्टनर्स हुए ओइनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ पार्टनरशिप में। वो क्या कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट स्टील स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। यही एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ये न्यूज ना लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। तो जस्ट गाइस, अभी के लिए मैं अगर बोलूं तो रामा स्टील ट्यूब को खरीदने का अभी के लिए परफेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि ये शेयर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव से अगर देखें तो हम लोग, और एक चीज, अगर हम लोग चार्ट को इसका चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं तो हम लोग को और भी अच्छे से मालूम चलेगा। गाइस, चार्ट में यहाँ में अभी हम लोग वीकली कैंडल में चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। चार्ट में हम लोग आप लोग यहाँ में देखो, मैंने जो जोन मार्क करके रखा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 10 से लेकर 9.50 का ये जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट जब भी नीचे गिर रहा था, यहाँ में आने के बाद कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो जा रहे थे। यहाँ में आने के बाद कंटिन्यूअस यहाँ में बायर एक्टिव हो जा रहे थे। और ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है ना, ये कैंडल कब हुआ था मालूम है? जिस दिन ये ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ इसका ये पार्टनरशिप में ये जो सोलर स्टील प्रोजेक्ट का जो ये न्यूज बाहर आया था, उस दिन ये वाला ग्रीन वाला कैंडल बना था। और लेकिन अभी गाइस, ये शेयर अगर देखे तो इसमें बाइंग का कोई भी सिग्नल नहीं है। यहाँ में ये ग्रीन कैंडल बनाया था, नेक्स्ट दिन से ये कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ, ये फास्ट पुल बैक हुआ, अभी फिर से सेलिंग जा रहा है। इसको हम लोग बाई कहाँ में करेंगे बोलने से, अगर इस जगह में देखेंगे हम लोग, ये जो मार्केट गिर रहा है अभी, इसका अगर लो ब्रेक करके यहाँ में नीचे फिर से गिरता है तो इस जगह में आके क्या बनाता है, अगर इस जगह में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो इसका वीक ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ में बाई करेंगे, नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर अगर यहाँ में ऐसा नीचे में गिर के यहाँ में ये जो यहाँ में इतना सारा बायर लोग है, ये लोग का स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ में ऐसा एक कैंडल बना दिया, हैमर टाइप का कैंडल, ग्रीन टाइप का हैमर टाइप का बना दिया। और उसके बाद यहाँ में अगर ऐसा छोटा सा एक रेड कैंडल बना के पोस्ट किया यहाँ में, तो फिर ये जो रेड कैंडल का ऊपर में है, ये टॉप ब्रेकआउट में हम लोग बाई कर सकते हैं, इसका नीचे में स्टॉप लॉस रख के। लेकिन अभी गाइस, इस शेयर में कुछ भी बाइंग का मुझे सिग्नल नहीं देख रहा है रामा स्टील ट्यूब में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो का अगर एनालाइज आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे और भी आप लोग पुराना वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। मैं कंटिन्यूअस शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट का एनालाइज देता हूँ, और मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक रिकॉर्ड वीडियो जाके आप लोग वो सब वीडियो जाके चेक करके एनालाइज करके देख लेना एक बार।